हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कर्टुसिस के और दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे किस तरीके से अपना उसमें यूज़ होता है कर्टुसिस के फॉर्मूले और किस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्या गिवन होता है। तो सबसे फर्स्ट जो है, एक्स बार की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, सिग्मा की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, बीटा 1 इज इक्वल टू 1 और बीटा 2 इज इक्वल टू 4 गिवन है। तो ऑब्टेन द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट 4। इसका मतलब अगर यदि आपको फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट 4 की वैल्यू पूछी गई है, इसका मतलब आपसे क्या बात कर रहे हैं कि आपको ये पूछा गया है कि म्यू1 प्राइम की क्या वैल्यू होगी, म्यू2 प्राइम की क्या वैल्यू होगी, म्यू3 प्राइम की क्या वैल्यू होगी, म्यू4 प्राइम की क्या वैल्यू होगी, ये आपसे पूछा गया है। अबाउट एनी पॉइंट आपको 4 की वैल्यू दे रखी है, तो अपने पास क्या होगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू आपको क्या है क्वेश्चन में गिवन है 4। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट बात आती है कि म्यू1 प्राइम की क्या वैल्यू होगी। तो म्यू1 प्राइम आपको फॉर्मूला पता है कि एक्स बार माइनस ए जो है वो म्यू1 प्राइम होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको एक्स बार की वैल्यू गिवन है, एक्स बार की वैल्यू कितनी है, 10 है, माइनस ए की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो अपन आराम से म्यू1 प्राइम की वैल्यू निकाल सकते हैं और म्यू1 प्राइम की वैल्यू क्या आएगी, 6। तो फर्स्ट कंप्लीट, आप क्या फर्स्ट वैल्यू कंप्लीट। ठीक है, अब अपनी बात आते हैं कि म्यू2 प्राइम कैसे निकलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट बात आती है कि आपको सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, जो गिवन है क्वेश्चन में उसी का यूज करके आप लोगों को जो गिवन नहीं है वो वैल्यूज निकालनी है। तो आप ये देखिए कि मैं ऐसा क्या क्या यूज कर सकती हूँ कि जो आप लोग है ना वैल्यू आराम से निकाल सके। तो यहाँ पर अपन पहले आते हैं, जैसे सपोज करो म्यू2 प्राइम पे आते हैं। ठीक है, तो म्यू2 प्राइम का जो फॉर्मूला होता है, अगर आप लोगों ने याद हो, तो म्यू2 प्लस म्यू1 प्राइम का स्क्वायर। जितनी बार आप लोग इन फॉर्मूलों को लिखोगे ना, उतनी ही बार आपको आराम से ये लर्न हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब बार बार जब भी आप भी कोई भी क्वेश्चन करते हो तो आप उसको लिखो, ऐसे नहीं कि याद है। ठीक है, तो देन अपने पास आती है यहाँ पर म्यू2 की वैल्यू, जबकि आपको क्वेश्चन में दे रखा है सिग्मा, क्वेश्चन में आपको दे रखा है सिग्मा की वैल्यू 4। हम जानते हैं कि सिग्मा स्क्वायर जो होता है वो वेरिएंस होता है। तो अपने पास सिग्मा स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर अपने पास क्या वैल्यू हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक है, तो अपने पास क्या हुआ, म्यू2 प्राइम इज इक्वल टू, म्यू2 क्या होता है, म्यू2 इज इक्वल टू वेरिएंस, म्यू2 इज इक्वल टू वेरिएंस। तो म्यू2 की वैल्यू यदि अपने पास वेरिएंस के बराबर है, तो म्यू2 की वैल्यू आपको पास गिवन है, तो ये हुआ अपने पास 16 प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है म्यू1 प्राइम का स्क्वायर प्लस म्यू1 प्राइम का स्क्वायर। तो म्यू1 प्राइम की वैल्यू कितनी है अपने पास, 6 का स्क्वायर। तो 16 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास, 36। तो 16 प्लस 36 हुआ अपने पास 52। तो म्यू2 प्राइम की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 52। तो सेकंड वैल्यू भी आप लोगों के पास क्या हो गई, गिवन हो गई, सेकंड वैल्यू भी आपके पास गिवन हो गई। अब बात आती है कि बीटा 1, बीटा 1 इज इक्वल टू गिवन, आपको क्या गिवन है, आपको ये गिवन है कि बीटा 1 की वैल्यू क्या होती है, बीटा 1 की वैल्यू होती है 1, बीटा 1 की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1। तो बीटा 1 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू3 का स्क्वायर अपॉन म्यू2 का क्यूब, म्यू3 का स्क्वायर अपॉन म्यू2 का क्यूब। तो ये अपने पास किसके बराबर दे रखा है, 1 के बराबर। बीटा 1 होता है म्यू3 का स्क्वायर अपॉन म्यू2 का क्यूब, तो दिस इज इक्वल टू 1 दे रखा है। अगर आपको ये 1 दे रखा है तो आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, देखो म्यू2 की वैल्यू, म्यू2 की वैल्यू आपको दे रखी है 16। तो यहीं से मैं म्यू3 स्क्वायर निकाल लूंगी, 1 इंटू म्यू2 का क्यूब, और 1 इंटू म्यू2 का क्यूब, और म्यू2 की वैल्यू हो जाएगी 16 का क्यूब। म्यू2 की वैल्यू कितनी है, 16 के इक्वल है, तो 16 का क्यूब, और 16 का क्यूब कितना हो जाएगा अपने पास, 16 इंटू 16 इंटू 16 आप लोग कर लीजिए, कितना आता है अपने पास, 4096, 4096। यहाँ तक हो गया। देन अपने पास अगर म्यू3 की वैल्यू आपको निकालनी है, भाई म्यू2 का स्क्वायर आया 4096, तो म्यू3 क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 4096, और 4096 का रूट क्या हो जाएगा, 64। तो म्यू3 इज इक्वल टू 64। नेक्स्ट थर्ड वैल्यू भी आप लोगों के पास आई नहीं है, ध्यान रखना,
आई नहीं है, ये आपके पास सिर्फ म्यू3 की वैल्यू आई है। और अपन क्या करेंगे, म्यू3 प्राइम का फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू3 प्लस 3 म्यू2 म्यू1 प्राइम प्लस म्यू1 प्राइम का क्यूब। ये फॉर्मूला आपको लगाना है, वैल्यू पुट करनी है। म्यू3 की वैल्यू 64 प्लस 3 म्यू2 की वैल्यू हो जाएगी 16, म्यू1 प्राइम की वैल्यू हो जाएगी 6 और म्यू1 प्राइम का क्यूब यानी कि म्यू1 प्राइम की वैल्यू आप देखिए 6 का क्यूब। सारी वैल्यूज आराम से पुट करिए और सॉल्व कीजिए आराम से, बहुत इजीली आपके पास आंसर आएगा 568। टोटल करने पर देखो 568 सारा मल्टीप्लाई हो चुका है। 3 इंटू 16 इंटू 6 288 प्लस 6 का क्यूब 216, सबको प्लस कर लीजिए 568। ठीक है, देन अपने पास आती है, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, b2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अपने पास क्या होता है, अब मैं आप लोगों को ये निकालने के लिए दूंगी, थोड़ा बहुत आप भी करिए कैलकुलेशन। म्यू4 अपॉन म्यू2 का स्क्वायर क्या होता है, म्यू4 b2 क्या होता है, म्यू4 अपॉन म्यू2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वल टू 4। तो म्यू4 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू म्यू2 का स्क्वायर, 4 इंटू म्यू2 का स्क्वायर। और म्यू2 की वैल्यू कितनी है, आप ऊपर देखिए म्यू2 की वैल्यू कितनी आई थी 16, जो कि वेरिएंस में थी। म्यू2 की वैल्यू कितनी थी 16, आराम से पुट कीजिए 16। और आपको म्यू2 का स्क्वायर चाहिए, ध्यान रखना म्यू2 का स्क्वायर चाहिए, आपके पास ओनली म्यू2 है, म्यू2 इज इक्वल टू वेरिएंस होता है। तो 16 का स्क्वायर, 4 इंटू 16 का स्क्वायर अपने पास कितना हो जाएगा 256। तो म्यू4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 256 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो म्यू4 का रिजल्ट आएगा। अब मैं आपको आगे का क्वेश्चन दे रही हूँ, आगे आप लोगों को करना है। म्यू4 प्राइम इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू4 प्लस 4 म्यू3 म्यू1 प्राइम प्लस 6 म्यू2 म्यू1 प्राइम का स्क्वायर प्लस म्यू1 प्राइम का 4। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले का यूज़ करके, इस फॉर्मूले का यूज़ करके आपको म्यू4 प्राइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। म्यू4 प्राइम की वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये आप लोगों का HW का काम है। और जो जिसका भी रिजल्ट आता है वो कमेंट बॉक्स में इसको लिखना है आपको। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। और आपको इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है, n इज इक्वल टू 100 दे रखा है, समीशन x माइनस 100 जो है 50 दे रखा है, समीशन x माइनस 100 का स्क्वायर 90 70 दे रखा है, समीशन x माइनस 100 का क्यूब 2948 दे रखा है, समीशन x माइनस 98 की 100 की पावर 4, सॉरी यहाँ पे 100 की पावर 4 जो है वो 86752 गिवन है। ठीक है, डू यू थिंक दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लेटोकर्टिक और लैप्टोकर्टिक, कि ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्लेटोकर्टिक है या लैप्टोकर्टिक है, आपको सॉल्व करके जो है पता लगेगा। आप लोगों को पहले मैं कंडीशन बता देती हूँ प्लेटोकर्टिक और लैप्टोकर्टिक की। जब अपन प्लेटोकर्टिक की बात करते हैं तो बीटा 2 की वैल्यू जो है वो आपके पास लेस देन 3 आनी चाहिए और गामा 2 की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए, तब तो ये है अपने पास प्लेटोकर्टिक कर्व। ठीक है, और देन मेसोकर्टिक का लैप्टोकर्टिक कब होगा, जब अपने पास बीटा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 और गामा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, देन अपने पास होगा लैप्टोकर्टिक कर्व। तो इसका मतलब अपन को फाइनली बीटा 2 या तो बीटा 2 निकालना है या गामा 2 निकालना है। ठीक है, आप दोनों भी निकाल के बता सकते हैं कि दोनों कंडीशन फुलफिल करेंगी, देन प्लेटोकर्टिक, अदरवाइज क्या होगा लैप्टोकर्टिक कर्व होगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, म्यू1 प्राइम। आप लोग देखिए यहाँ पर अपने पास x माइनस 100 x माइनस 100 x माइनस 100 x माइनस 100 ये वैल्यू गिवन दे रखी है। ठीक है, तो इसका मतलब अपने पास जो है आपको एक ए पॉइंट दे रखा है और उस पर्टिकुलर ए पॉइंट दे रखा है, उस पर्टिकुलर ए पॉइंट के जो है वैल्यूज निकाली गई हैं। तो जो वैल्यूज निकाली गई हैं, तो अगर आप लोगों ने फॉर्मूला देखा होगा समीशन x माइनस ए अपॉन एन, ये अपने फॉर्मूले थे। ठीक है, रॉ मूवमेंट्स के, किसके फॉर्मूले थे,
रॉ मूवमेंट्स के, किसी भी एनी पॉइंट के विद रेस्पेक्ट टू आप लोग निकाल रहे हो, और वो पॉइंट क्या है आपके पास, वो पॉइंट है 100। यहाँ पर 100 तो समीशन x माइनस 100 अपॉन n, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो अपने पास क्या हुआ, समीशन x, मतलब एक्चुअली आपको ये दे रखा है 100 अपॉन n, तो अपन इस तरीके से अगर यदि फॉर्मूला लगाते हैं तो 50 अपॉन 100, n की वैल्यू अपने को 100 दे रखी है, और समीशन x माइनस 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है। ठीक है, तो अपने पास ये हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 0.5 इजी है। देन अपने पास क्या होगा, म्यू2 प्राइम अपने लोग निकाल सकते हैं। म्यू2 प्राइम क्या होता है, समीशन x माइनस a का स्क्वायर अपॉन n, और आपको समीशन x माइनस 100 का स्क्वायर अपॉन n दे रखा है। आप ऊपर आराम से देखिए, ये यहाँ पर वैल्यूज दे रखी है 90 अपॉन 100, तो ये हो गया 19.7। क्या हुआ, 19.7। इसी तरीके से आप लोग म्यू3 प्राइम की वैल्यू निकाल सकते हो। तो म्यू3 प्राइम की मैं वैल्यू आप लोग डायरेक्ट रखना चाहो तो डायरेक्ट, नहीं तो फॉर्मूला आप लोग लिखिए यहाँ पर अब मैं दोबारा नहीं कर रही हूँ, ए की वैल्यू बार बार आप लोगों को 100 लिख के नहीं बता रही हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर जो वैल्यूज लिखी हुई है वो लिख रही हूँ, 2948। ठीक है, 2948 डिवाइडेड बाय कैपिटल N कितना हुआ, 294.48। इसी तरीके से आप लोग म्यू4 प्राइम निकाल सकते हैं, समीशन x माइनस a की पावर 4 अपॉन n, और ये वैल्यू जो है आप लोग देखिए 86752 अपॉन 100, तो 867.52 ये अपने पास रिजल्ट हो जाएगा। 867.52 ये आपके पास क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, देन अपन क्या करते हैं, आपको निकालना है बीटा 2, और जबकि बीटा 2 का फॉर्मूला एक बार आप लोग देख लीजिए, बीटा 2 का फॉर्मूला होता है म्यू4 अपॉन म्यू2 का स्क्वायर। इसका मतलब आप अगर पहले तो आपको म्यू2 निकालना पड़ेगा, अगर म्यू4 निकालना है तो म्यू3 भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि म्यू4 के फॉर्मूले में म्यू3 भी आता है। तो मतलब आप लोगों को म्यू2, म्यू3 और म्यू4 निकालना ही निकालना पड़ेगा, अगर अपन को म्यू4 और म्यू2 की वैल्यू चाहिए। अगर आपको म्यू4 और म्यू2 की वैल्यू चाहिए, तो अभी तो हमने प्राइम निकाले, आपको सेंट्रल मूवमेंट पर पहुंचना होगा। आपको सेंट्रल मूवमेंट पर पहुंचना होगा तो हम यूज करेंगे रिलेशनशिप। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ म्यू2 निकालना। तो म्यू2 का फॉर्मूला होता है म्यू2 प्राइम माइनस म्यू1 प्राइम का स्क्वायर। तो म्यू2 प्राइम की वैल्यू कितनी है, 19.7 माइनस 0.5 का स्क्वायर। आप लोग कैलकुलेटर में करिए, मैं भी कैलकुलेटर में कर रही हूँ। तो 19.75 को जब आप 0.25 0.25 ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 19.45 आएगा। इसका हो जाएगा 0.25, देन इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करिए 19.45। ठीक है, देन अपन आते हैं म्यू3 का फॉर्मूला। म्यू3 का फॉर्मूला होता है म्यू3 प्राइम माइनस 3 म्यू2 प्राइम म्यू1 प्राइम प्लस 2 म्यू1 प्राइम का क्यूब। सारी वैल्यूज पुट करिए। म्यू3 प्राइम की वैल्यू 29.48। आप लोग भी कैलकुलेटर से साथ के साथ सॉल्व करते जाइए, जिससे आप लोगों को भी आसानी से समझ में आ सके कि किस तरीके से ये आप लोगों को सॉल्व आउट करना है। ठीक है, 3 म्यू2 प्राइम 19.7, म्यू1 प्राइम की वैल्यू है 0.5 प्लस 2 0.5 का क्यूब। आप लोग इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने पर जो भी रिजल्ट आता है, पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको करिए मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 को 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 0.5 और 0.5, ये तो हो जाएगा अपने पास 0.25। ठीक है, देन आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 मल्टीप्लाई बाय 19.7 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये हो जाएगा 29.55। ठीक है, देखो 29.48 माइनस 29.55 प्लस 0.25। अब इसको आपको सॉल्व करना है, प्लस प्लस वाली संख्या को प्लस कर लीजिए। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करने वाली संख्या से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 0.18 ये अपने पास म्यू3 आ गया। ठीक है, देन अपन म्यू4 पे आते हैं।
μ4 इज इक्वल टू μ4 प्राइम माइनस 4 μ3 प्राइम μ1 प्राइम प्लस 6 μ2 प्राइम μ1 प्राइम का स्क्वायर माइनस 3 μ1 प्राइम का 4। ये आपके पास वैल्यू है, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू है, तो इसमें आपको सारी जो वैल्यूज हैं जो आपको निकली हैं, आपके पास आपने निकाली हैं, उनको पुट कीजिए। 867.52 माइनस 4 29.48 0.5 प्लस 6 μ2 प्राइम कितना हुआ है 19.7, ठीक है। μ1 प्राइम का स्क्वायर 0.5 माइनस 3 0.5 की पावर 4। और आपको इसको सॉल्व करना है, और आंसर देखो सॉल्व करने पर आता है, पूरा सॉल्व कर लेंगे जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस वाली संख्याओं को प्लस करिए, और फिर आपको प्लस प्लस संख्याओं को प्लस करना है। तो फाइनली जो आंसर आता है वो आता है 837.9925। ये फॉर्मूला, ये वैल्यू आती है, ठीक है। अब अपन आते हैं बीटा 2 की वैल्यू रखने पर, μ4 अपॉन आता है μ2 का स्क्वायर, ठीक है। μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर, μ4 की वैल्यू है 837.9225 डिवाइडेड बाय μ2 का स्क्वायर कितना हुआ 19.45 का स्क्वायर, 19.45 का स्क्वायर, ये 19.45, μ2 की वैल्यू 19.45 का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको डिवाइड कीजिए तो वैल्यू आती है 2.21। इसका स्क्वायर करना, इससे इसको डिवाइड करना, तो 2.21 आया। अब 2.21 ग्रेटर देन 3 है कि लेस देन 3 है? दिस इज अ लेस देन 3। अगर ये लेस देन 3 है तो ये कर्व होगा प्लेटो-कर्टिक कर्व। मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आपको क्वेश्चन गिवन है, ये जो इंफॉर्मेशन है वो प्लेटो-कर्टिक कर्व की है। दूसरी तरीके से भी पता चला सकते हो, ठीक है। गामा 2 निकाला आप लोगों ने, गामा 2 क्या होता है बीटा 2 माइनस 3 होता है। तो बीटा 2 की वैल्यू है 2.21 माइनस 3, तो 2.1 यहाँ पर देखिए बीटा 2 जो है, बीटा 2 जो है आपके पास वो तो आप लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। तो कितना आया 2.21। गामा 2 क्या होता है बीटा 2 माइनस 3 होता है, गामा 2 होता है बीटा 2 माइनस 3, यानी कि 2.21 माइनस 3। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव वैल्यू जो होगी वो लेस देन 0 होगी। अगर लेस देन 0 है तब भी अपने पास कर्व कौन सा बनेगा, प्लेटो-कर्टिक कर्व बनेगा, ठीक है। कौन सा कर्व बनेगा, प्लेटो-कर्टिक कर्व बनेगा। जैसे यहाँ पर इसको माइनस किया तो माइनस 0.79 आया, तो माइनस 0.79 इज द लेस देन 0, ठीक है। तो अपन ये कंडीशन आप लोगों की फुलफिल हो रही है, बीटा 2 इज लेस देन 3 एंड गामा 2 इज लेस देन 0। तो ये कर्व जो होगा वो प्लेटो-कर्टिक कर्व होगा, ठीक है। इसी तरीके से और भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, उसमें मेसोकर्टिक भी बन सकता है। अगर इक्वल बनते हैं और इसी में यदि इक्वल बन जाते, इसी में यदि आपके पास ये बन जाता बीटा 2 इज इक्वल टू 3 और गामा 2 इज इक्वल टू 0, तो ये अपने पास क्या हो जाता, मेसोकर्टिक कर्व हो जाता। कौन सा कर्व हो जाता, मेसोकर्टिक कर्व हो जाता, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, स्क्विनेस, कर्टिसेस और मोमेंट्स, ये सब अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है।